जी बिल्कुल, इलेक्शन करीब है। अब इलेक्शन की तैयारियां मुख्तलिफ पार्टियां कर रही हैं। इस तरीके से जो है हाल ही में गुज़िश्ता 3 दिन पहले ही जो है मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के दरमियान मुलाकात हुई और साथ साथ अलायंस बनाने की बात की गई, मिलकर इलेक्शन लड़ने की भी बात की गई। सिंध में जो बड़ी सियासी जमात है पीपल्स पार्टी, वो इसको इत्तेहाद को कैसे देखती है, हम उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे, सिंध में जो है वो अब कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है एमक्यूएम फिलहाल तो एक दूसरे के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। जीडीए ने भी फैसला नहीं किया है कि वो उनके साथ जाएंगे कि नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जाए? मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून अगर सिंध में इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का कोई इरादा रखती है तो एक बहुत बड़ी खाली बिल्डिंग में बगैर फर्नीचर और सामान के कोई रिहाइश इख्तियार करने को आ जाए तो वो उसके अकल पे हैरानगी की जा सकती है। बाकी सिंध सूबा पाकिस्तान का हिस्सा है, उनको ये पूरा हक है तो वो यहाँ पे आएँ, इलेक्शन कैंपेन चलाएं, अपने सियासी इत्तेहादी ढूंढें। और ये वो रवायती इत्तेहादी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन में सीट टू सीट एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं की किसी पार्टी से। मैंडेट लेके आने के बाद हमने ऐवान में ज़रूर बात की है, उनको अपने साथ शामिल ज़रूर किया है, मगर सीट एडजस्टमेंट करके हमने वो बचने की कोशिश नहीं की है कि कहीं पे हम कमज़ोर हैं तो कोई हमारी बैसाखी बने या मदद करे। तो ये एक दूसरे की बैसाखी बनने के लिए कोशिशें कर रहे हैं जिस पे कोई मेरे ख्याल में पाबंदी नहीं है। 8 फरवरी बहुत करीब है और लग पता जाएगा, मुकाबला करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी का जो है वो एक बड़ा स्टॉक होल्डर वोट बैंक भी है। तो क्या समझते हैं, क्या सियासी कुव्वतें जो आपसे सामने आएंगी वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो किस नज़रिए पे आप समझते हैं कि लड़ेंगे, और साथ साथ पीपल्स पार्टी किस जो है अपना मैनिफेस्टो जो है लेके जाएगी? हम आवाम की ताकत के बलबूते पे इलेक्शन में जाते हैं, इस बार भी जाएंगे। अगर मुखालफिन ये समझते हैं कि अवाम पीपल्स पार्टी से नाला हो चुकी है, उनको शिकस्त देगी, तो इलेक्शन में हमें शिकस्त दे देगी और हम जमहूरी लोग हैं, कबूल कर लेंगे। बशीर मेमन को बनाया गया है सिंध का सदर। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम उन्हें नहीं जानते कि वो जो है, सुना था कि कोई ब्यूरोक्रेट है। क्या समझते हैं, वाकई में आप उसका नाम नहीं सुना था, या जो है वो अब आते उनको जो है मुस्लिम लीग नून का सदर बना दिया गया है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए बशीर मेमन को सदर बनाया गया है। देखिए, सियासी तौर पर मैंने कहा कि मैंने कभी नाम नहीं सुना। काबिल एहतराम है मेरे लिए बशीर मेमन साहब का कि वो किसी ज़िले के अहदेदार बने हों, डिवीज़न के हों, किसी पार्टी के किसी फोरम के या एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर रहे हों। उस हवाले से मैंने कहा कि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ब्यूरोक्रेट के तौर पर वो ज़रूर थे, और अगर कोई ये समझ रहा है कि टफ टाइम देने के लिए उन्हें बनाया गया है तो ये उनका अंदरूनी मामला है कि सीनियर्स को छोड़ के किसी को बनाना, ये पीएमएलएन का डोमेन है, उनसे ये सवाल बनता है। बाकी उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर टफ टाइम देने वाला है तो उन्होंने एज ए ब्यूरोक्रेट ज़रूर दिया होगा, शायद ये उम्मीद रख के मुस्लिम लीग नून ने इसको आगे किया है। तो सियासत बिल्कुल एक अलग प्लेटफार्म है, ब्यूरोक्रेट होना एक अलग प्लेटफार्म है। जीडीए को क्या कहेंगे? जीडीए इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून से भी इत्तेहाद करने के लिए मुशावरत कर रही है। तो पहले हमेशा जीडीए जो है उनके साथ पहले मिल जाती थी। तो इसमें क्या समझते हैं कि जीडीए क्या इस दफ़ा अलग अलग लड़ेंगे? वो बेचारी जीडीए जो है वो आइसोलेशन में है। मेरी दुआ है कि वो वार्ड में शिफ्ट हो और ठीक ठाक हो और इलेक्शन में फिर हमारा मुकाबला करे। जी बिल्कुल, आपने सुना जो है वो इस वक्त एजाज दामरा का कहना था कि पीपल्स पार्टी मुकाबला करेगी इन जमातों का जो इत्तेहाद बना गया है। ये सिर्फ इलेक्शन तक इत्तेहाद, इलेक्शन के बाद ये इत्तेहाद नजर नहीं आएगा।